स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स में समझते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच हम लोग एंगल देखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए गए हैं। इसमें से पहला जो डायग्राम है वो दिखा रहा है कि दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के टेल्स आपस में ज्वाइंट हैं और यहाँ पे हमारा दो एंगल बनता हुआ दिख रहा है। एक थीटा दिख रहा है और एक थीटा डैश दिख रहा है। तो बाहर बाहर से जो एंगल बन रहा है वो थीटा डैश है और अंदर से जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। बट अब इसमें से थीटा डैश होगा या थीटा होगा, तो यहाँ पे जब ध्यान रखिए, जब टेल टेल ज्वाइन होता है तो इनमें से दो छोटे एंगल जो दिख रहे हैं उसमें से दोनों में से वो एंगल हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा। थीटा डैश हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होगा। सर ठीक है, अगर अगर हमारा यहाँ पे टेल टेल ना ज्वाइन होकर के हेड हेड ज्वाइन होता तो फिर हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे देखते हैं। अगेन यहाँ पे दो सिनेरियो आ रहा है, एक थीटा दिख रहा है, दूसरा थीटा डैश दिख रहा है। तो जो इसमें से छोटा होगा वो हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा, ये थीटा डैश नहीं होगा। ठीक है, एक सिनेरियो और बनता है जिसमें हमारा हेड टेल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा हेड टेल कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हमारा थीटा डैश एंगल होगा या थीटा होगा। तो जब भी हेड टेल कॉम्बिनेशन बनता है तो याद रखेंगे, तो सपोज़ ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर बी का टेल है। तो ऐसे में वेक्टर ए के हेड को हम एक्सटेंड करेंगे, यानी हेड टेल कॉम्बिनेशन में हेड वाले पार्ट को हम लोग डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद जो दूसरा वेक्टर की तरफ एंगल बन रहा होगा दैट इज कॉल्ड द थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, जैसे एज्यूम करो कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी अगर सपोज इधर होता, वेक्टर बी इधर होता, तो यहाँ पे भी एक एंगल इधर थीटा डैश बन रहा है और एक डॉटेड लाइन बना करके देखें तो बी वेक्टर इधर से एंगल बना रहा होगा थीटा, तो थीटा डैश होगा या थीटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा होगा। ठीक है ना, थीटा डैश नहीं होगा, यानी एक्सटेंडेड लाइन के तरफ से हम देखेंगे वेक्टर बी की तरफ एंगल। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि इन दो वेक्टर्स की हम एडिशन कैसे करें। तो पहला जो हम लोग लॉ देखेंगे वो बेसिकली ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिमिटेशन है ट्रायंगल लॉ का कि वो एट ए टाइम केवल दो ही वेक्टर को ऐड कर सकता है। जैसे सपोज ए और बी को ऐड करना है तो हम केवल ए और बी दो वेक्टर को एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ के थ्रू। तो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट फिगर में दिया गया है कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है एंड एज्यूम करते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए रहा होगा एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी रहा होगा। तो ऐसे में हमारा ट्रायंगल लॉ कहता है कि किसी एक वेक्टर को पहले सिलेक्ट करते हैं। तो सपोज हमने वेक्टर ए को पहले सिलेक्ट किया है, यहाँ पे वेक्टर ए को सिलेक्ट किया है एंड देन वेक्टर बी को शिफ्ट करना है, यानी सेकेंड वेक्टर को शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग कैसे करनी है, ध्यान रखें, शिफ्टिंग के दौरान वेक्टर बी का ना लेंथ चेंज होना चाहिए ना ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए। ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि ए और बी के बीच में टेल टेल ज्वाइन है तो एंगल थीटा है, तो ए और बी के बीच का फाइनली जब आप शिफ्ट करेंगे तब भी एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो देखिए मैंने वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्टिंग करते हुए ए के हेड के ऊपर ले गए और वेक्टर बी का टेल ए के हेड के ऊपर आ गया, यानी हमें हेड टेल कॉम्बिनेशन बनानी है। कैसे बनानी है, पहले वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे वेक्टर को शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग के दौरान ध्यान रखना है कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड के ऊपर होना चाहिए। जब हेड टेल कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाता है तो हमारा इनिशियल वेक्टर का टेल से फाइनल वेक्टर के हेड की तरफ जो हम एरो ज्वाइन करते हैं वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर देता है। यानी आर वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। रिजल्टेंट का मतलब है यहाँ पे एडिशन। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर वेक्टर जो है वो ए एंड बी का है। क्लियर, यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर बना रखे हैं हेड से और वेक्टर ए के एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर, तो वो लेंथ हमारा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। बेसिकली ये क्यों बना रखा है, ये समझाने के लिए कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल फाई बना रहा है। बहुत में कन्फ्यूज़न होती है बहुत बच्चों में कि ये थीटा और फाई क्या सेम है, नहीं। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये थीटा है। बट अगर मैं बोलूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर के बीच एंगल क्या है वेक्टर ए के साथ,
तो रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली फाई है, तो दोनों सेम नहीं है। तो अगर मैं फाई की बात करूँ, तो अगर मैं बाहर का अगर ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें, सपोज दिस इज पी क्यू एंड टी, तो पी क्यू टी ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड टी, तो वहाँ से पता चलता है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें tan फाई को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा फाई के सामने वाला साइड टी क्यू क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज़ द टी क्यू अपॉन बेस। बेस पूरे पी से क्यू तक की लेंथ होगी, तो पी से क्यू तक की जो लेंथ है उसमें दो पार्ट है, ए है और बी कॉस थीटा है। तो हमारा वेक्टर ए का लेंथ ए लिखेंगे एंड प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो टी क्यू की वैल्यू हमने बी साइन थीटा रखी है ना, तो बी साइन थीटा वैल्यू होगी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हम tan फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। रही बात रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर, तो वहाँ से हमें रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मालूम पड़ता है वो आता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ से हम अगर रिजल्टेंट के बारे में सोचें कि रिजल्टेंट हमें मैक्सिमम कब मिल सकता है, अब जैसे यहाँ पे दो वेक्टर को एडिशन करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ट्रायंगल लॉ के थ्रू। तो अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम देखना चाहते हैं, यानी आप एंगल जो मर्जी वो सिलेक्ट कीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, बट मुझे बताइए कि ए और बी कब मैक्सिमम देंगे रिजल्टेंट। तो उस केस में रिजल्टेंट मैक्सिमम जो होगा वो तब मिलेगा जब ए और बी के बीच में एंगल ज़ीरो होगा, यानी रिजल्टेंट मैक्सिमम कितने के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि आप जब थीटा ज़ीरो डालेंगे तो थीटा ज़ीरो डालने से आपको कॉस थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, एंड देन कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा रूट के अंदर, विच इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट हटेगा एंड देन रिजल्टेंट मैक्सिमम जो होगा वो ए प्लस बी। एंड थीटा ज़ीरो होने का मतलब है कि दोनों वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। तो जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी उस केस में आपको रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेंगे। आसान शब्द में समझे तो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा। रही बात रिजल्टेंट मिनिमम की, तो रिजल्टेंट मिनिमम कब मिलेगा, जब हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो 180 बनेगा। थीटा जब 180 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगा, एंड जब कॉस थीटा -1 रखेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, तो वो बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली रूट के अंदर की चीज़ कभी टर्म निगेटिव हो नहीं सकती रियल में, तो देन हम लोग यहाँ पे मॉड डाल रहे हैं ए माइनस बी। यहाँ पे भी बहुत बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न इस तरह से होती है कि सपोज़ ए की वैल्यू 3 है एंड बी की वैल्यू 4 है, तो सर क्या इसकी रिजल्टेंट में अगर मिनिमम की बात करें तो क्या 3 माइनस 4 दैट इज़ 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो बी केयरफुल, हमने यहाँ पे रिजल्टेंट मॉड में ले रखी है, दैट इज़ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना, रिजल्टेंट मिनिमम का, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी का मॉड लिखेंगे, दैट मीन्स आर मिनिमम इस केस में जो होगा वो अगर हम 3 माइनस 4 भी करते हैं तो हम मॉड के अंदर रखेंगे, दैट इज़ 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आर मैक्स और मिनिमम की बात कर सकते हैं थीटा 0 एंड 180 पे, ठीक है। अब ऊपर जो हम लोग ने फॉर्मूला सीखा रिजल्टेंट निकालने का, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट दिया गया, वेक्टर बी है उसका भी मैग्नीट्यूड 4 यूनिट दिया गया। अब बात आती है कि इसमें एंगल कितना। तो देखो मैंने कहा कि एंगल कैसे देखना होता है, ए और बी के बीच में एंगल 60 है क्या, नहीं, ये 60 नहीं है। आपका ए और बी हेड टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमें हेड को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ए को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, एंड देन बी की तरफ अगर हम देखें तो ये बेसिकली 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूँगा रूट ओवर ऑफ
ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर अगेन 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 120 डिग्री। अब हमारा ये रिजल्टेंट निकल के सामने आएगा 16 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 16 इंटू कॉस 120 माइनस 1/2, ठीक है। एंड देन अब ये फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 16 विच इज़ इक्वल्स टू 4। यानी एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है, एक बात नोट करने वाली बात है कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर वो दोनों वेक्टर का मॉड अगर सेम रहता है एंड उनके बीच का एंगल थीटा जो है वो अगर आपका 120 डिग्री रहता है, तो उस केस में मिलने वाला जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आइदर ऑफ द वेक्टर ए और बी के बराबर दिखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ये बोल रहा है कि दो वेक्टर है पी एंड क्यू, ठीक है ना, उसका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो 3:1 में है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस को बार बार पढ़ करके क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना होता है, क्योंकि मैक्सिमम हम इंफॉर्मेशन जब एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें लैंग्वेज पे ध्यान देनी पड़ेगी। फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, तो हमें लैंग्वेज पे थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा P और Q दो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड P एंड Q है, ठीक है। उसकी मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू मतलब R मैक्स की बात करें तो वो बेसिकली हो जाएगा P प्लस Q, और R मिनिमम की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा P माइनस Q, ठीक है। तो यहाँ पे P प्लस Q और P माइनस Q का जो रेशियो दे रखा है, बेसिकली जो रेशियो दे रखा है वो हमारा 3:1 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से बोला है कि P और Q में क्या रिलेशन है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P प्लस Q इक्वल्स टू 3P माइनस 3Q मिल जाएगा। एंड देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3Q को लेफ़्ट की तरफ लेकर आते हैं तो बेसिकली Q प्लस 3Q इक्वल्स टू 3P माइनस P, दैट इज़ 4Q इक्वल्स टू 2P। तो यहाँ से P और Q के बीच में जो रिलेशन बेसिकली बन रहा है P इक्वल्स टू 2Q का रिलेशन बन रहा है। डन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो इसमें बोला है द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स A एंड B इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। पहले समझिए कि वेक्टर A और वेक्टर B किधर किधर है नहीं मालूम, एंगल उनके बीच में क्या है नहीं मालूम, तो हमने पहले एक सेलेक्ट कर लिया वेक्टर A को, लेकिन इसने बोल रखा है कि वेक्टर A के ऊपर परपेंडिकुलर है वेक्टर A एंड B का रिजल्टेंट, यानी R वेक्टर परपेंडिकुलर है A पे। तो मैं क्या परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाऊँ या फिर यहाँ पे बनाऊँ? क्या मैं हेड पे पर रिजल्टेंट वेक्टर बना सकता हूँ? नहीं, ये नहीं बना सकते, क्योंकि हेड टेल कॉम्बिनेशंस कब बनाते हैं, जब दो वेक्टर का एडिशन करना होता है तो वेक्टर सेकेंड वेक्टर जिसको ऐड करने जा रहे थे उसको हम हेड के ऊपर रखते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो इनिशियल वेक्टर के टेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा इधर रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पे। तो बेसिकली हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, दिस इज आर वेक्टर। एंड देन जो दूसरा वेक्टर होगा वो तो ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा। तो ट्रायंगल किस तरीके से फॉर्म करेगा, तो हमें मालूम है कि वेक्टर ए के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल होगा, तो डेफिनेटली हमारा जो होगा वो वेक्टर बी इधर ऐसा कुछ रहा होगा, हेड टेल कॉम्बिनेशन बनना रहा होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि द मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी आर वेक्टर का जो मॉड है ये बेसिकली बी वेक्टर का मॉड के आधी है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ
तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेनियस बी है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू आर की वैल्यू जैसा कि मेंशन किया गया है b/2, तो आर की वैल्यू b/2 इंटू बी कैंसिल हो गया 1/2, तो बेसिकली थीटा इधर से कितना आ गया 30 डिग्री। तो अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल की अगर बात करूँ तो ए और बी के बीच का एंगल हम कैसे देखते हैं। अगेन यहाँ पे मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये 30 डिग्री एंगल नहीं है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एंगल देखने के लिए हमें ए को एक्सटेंडेड जो हमने कर रखा उसके थ्रू देखना होता है। तो ये जो थीटा हो जाएगा ये बेसिकली हो जाएगा 180 माइनस थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 180 minus 30 which is equals to 150 degree. Okay, thank you.